नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चुनावी घटना का डीपली विश्लेषण करने वाले हैं जिसने लिटरली सबको हैरान कर दिया है। ये कोई नॉर्मल राजनीतिक एनालिसिस नहीं है। आज हम सत्ता और सर्वाइवल यानी जिंदा रहने की ताकत को एक बिल्कुल नए, थोड़े सटायरिकल और बहुत ही मजेदार नजरिए से देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक आम सी जगह अचानक एक बड़ी राजनीतिक रणभूमि बन गई। अब सबसे पहले इस ब्रेकिंग न्यूज पर ध्यान देते हैं। रिपोर्टर चिल्लाते हुए कहता है, ब्रेकिंग न्यूज, कॉकरोच जनता पार्टी ने किचन के चुनाव जीत लिए हैं। सुनने में कितना अजीब और थोड़ा हास्यास्पद लगता है ना? पर असल में यही हमारी आज की पूरी चर्चा का एब्सोल्यूट सेंटर पॉइंट है। ये एक मजाकिया सी खबर दरअसल एक बहुत ही डीप पॉलिटिकल रियलिटी और इस इवेंट की गंभीरता को सेट करती है। यहाँ किचन के चुनाव को सिर्फ एक जोक मत समझिए, इसे एक बेहद कॉम्प्लेक्स राजनीतिक रणभूमि की तरह डिफाइन किया गया है। यूजुअली किचन बस एक शांत जगह होती है जहां खाना बनता है, राइट? पर इस सटायर में इस मंडेन सी जगह को एक हेवी, ड्रामेटिक, जियोपॉलिटिकल वॉर जोन का दर्जा दिया गया है। जस्ट इमेजिन, अलग अलग फैक्शंस, टेरिटरी और रिसोर्सेज यानी खाने के टुकड़ों और कोने कुचों के नियंत्रण के लिए आपस में कड़ी टक्कर ले रहे हैं। और इस इंटेंस रणभूमि का अल्टीमेट विनर कौन है? कॉकरोच जनता पार्टी। ये स्पेसिफिकली हैरानकुन है कि कैसे कीट पतंगों के एक आम से गुट को ऑफिशियली एक जनता पार्टी यानी लोगों की पार्टी का रूप दे दिया गया। ये साफ दिखाता है कि कैसे सोसाइटी के छोटे अनचाहे हिस्सों ने मिलकर एक ऐसी सॉलिड सत्ता बना ली है जिसे अब बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं कि इनकी सत्ता का रास्ता एग्जैक्टली कैसा था। ये कोई आम चुनावी कैंपेन तो था नहीं जहां रैलियां हो रही हों। इनके सफर को बेसिकली 3 स्टेप्स में बांटा जा सकता है। पहला, अंधेरे में शैडोज के अंदर अनदेखा प्रचार। दूसरा, फाइनल किचन इलेक्शंस। और तीसरा, टोटल विक्ट्री। ये कंप्लीटली क्लियर करता है कि उन्होंने कितनी शांति से लोगों की नजरों से छुपकर घरेलू क्षेत्र में अपना डोमिनेशन सेट किया। शोर मचाकर नहीं, बल्कि लगातार फोकस के साथ। इन सब में जो सबसे इंटरेस्टिंग और हाईलाइट करने वाली बात है वो है कॉकरोच लीडर का ओरिजिनल हिंदी विक्ट्री स्पीच। उन्होंने साफ लफ्जों में फरमाया, हम हर हाल में जिंदा रहते हैं, इसलिए हम ही असली लीडर्स हैं। अब ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कोई आम जीत का भाषण नहीं है। ये एक बिल्कुल नया और ओपनली थोड़ा अनसेटलिंग राजनीतिक सिद्धांत है। यहां नेतृत्व यानी लीडरशिप की कोर डेफिनेशन ही बदल दी गई है। इस स्टेटमेंट के पीछे की फिलॉसफी एकदम क्लियर कट है। इस कंपैरिजन को ही देख लीजिए। एक तरफ है कॉज यानी कारण, हम हर हाल में जिंदा रहते हैं, और दूसरी तरफ है उसका डायरेक्ट इफेक्ट, इसलिए हम ही असली लीडर्स हैं। ये कॉज एंड इफेक्ट अप्रोच ब्रिलियंटली बताती है कि उन्होंने अपने शेयर एग्जिस्टेंस और बच निकलने की क्षमता को ही अथॉरिटी का डायरेक्ट और अल्टीमेट प्रूफ मान लिया है। लेकिन एक मिनट, इस हर हाल या एवरी कंडीशन का प्रैक्टिकली मतलब क्या है एक किचन के अंदर? इस बैटल ग्राउंड में कुछ बहुत एक्सट्रीम चीजें फेस करनी पड़ती हैं, जैसे स्टोव की अत्यधिक गर्मी, रिसोर्सेज यानी खाने पीने की कमी, अचानक आने वाले एक्सटर्नल थ्रेट्स जैसे कि झाड़ू या पेस्ट कंट्रोल स्प्रे, और बिल्कुल घुप अंधेरा। इन सारी डेली जानलेवा सिचुएशंस को झेलना ही दरअसल इनका सबसे बड़ा चुनावी अभियान था। इस मुख्य आइडियोलॉजी को एक प्रॉपर टर्म दिया जा सकता है, द सर्वाइवल डॉक्ट्रिन, यानी जीवित रहने का सिद्धांत। ये एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो प्रैक्टिकली ये क्लेम करती है कि एक्सट्रीम रेजिलियंस और कभी ना मरने की क्षमता ही पावर में आने की इकलौती क्वालिफिकेशन है। मतलब पेस्ट कंट्रोल से समाव बच निकलने को यहां पॉलिटिकल रेजिलियंस का एक मास्टर क्लास बना दिया गया है। तो अब ट्रू लीडरशिप को मेजर करने का सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल मेट्रिक बचा है, अनब्रेकेबल सर्वाइवल यानी अटूट अस्तित्व। ये पॉइंट कंप्लीटली माइंड ब्लोइंग है कि इस फैक्शन ने ट्रेडिशनल प्रोमिसेस, पॉलिसीज या डेवलपमेंट को 100% इग्नोर कर दिया है। उनका पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म सिर्फ इस एक अनक्वेश्चनेबल और अनडिनाइबल फैक्ट पर आकर टिक गया है कि भाई हम जिंदा हैं, बस यही मैंडेट है। अगर हम टिपिकल ट्रेडिशनल लीडरशिप को इस कॉकरोच डॉक्ट्रिन से कंपेयर करें तो कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल स्टार्क है। नॉर्मल लीडरशिप में करिश्मा, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी और फ्यूचर प्रोमिसेस की उम्मीद की जाती है, राइट? वहीं दूसरी तरफ ये नया सिद्धांत कहता है कि सिर्फ रिगरसली टिके रहना ही सब कुछ है। ये व्यंग्य इफेक्टिवली स्टैंडर्ड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और इस मिनिमलिस्टिक लीडरशिप स्टाइल को आमने सामने खड़ा कर देता है। और यहीं पर एक बहुत ही डीप फिलोसॉफिकल क्वेश्चन ट्रिगर होता है।
क्या सिर्फ किसी तरह जिंदा बच जाना रूल करने का एक वैलिड मैंडेट हो सकता है? ये डेफिनेटली एक ऐसी बात है जिस पर डीपली विचार करना बनता है। कॉकरोच लीडर ने जो कंक्लूजन निकाला है, क्या वो अथॉरिटी की असली नेचर को दर्शाता है या फिर ये सत्ता की एक्सपेक्टेशंस का सबसे लोएस्ट पॉसिबल लेवल है? अब इनके पूरे क्लेम में जो दो शब्द सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस और एरोगेंस रिफ्लेक्ट करते हैं वो हैं असली लीडर्स। सिर्फ लीडर्स नहीं, असली यानी रियल लीडर्स। ये छोटा सा फ्रेज स्ट्रांगली दिखाता है कि विक्टर को अपनी इस स्पेसिफिक पावर पर कितना अटूट विश्वास है। उन्हें लगता है कि क्योंकि उन्होंने सबसे टफ कंडीशंस को आउटस्मार्ट किया है, इसलिए स्ट्रिक्टली वही ट्रू लीडर्स कहलाने के हकदार हैं। तो इस पूरी लॉजिक का एक फाइनल लीडरशिप इक्वेशन तैयार होता है। पहला स्टेप, हर तरह के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को चुपचाप सहना। दूसरा, अपने सारे ओपोनेंट से ज्यादा वक्त तक जिंदा रहना और उन्हें आउटलास्ट करना। और तीसरा, सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जिस्टेंस के बेस पर एब्सोल्यूट अथॉरिटी का दावा कर देना। एग्जैक्टली यही वो फॉर्मूला है जिससे कॉकरोच जनता पार्टी ने किचन का तख्ता पलट दिया। थोड़ा रुख बदलते हैं और एक और बेहद इंपॉर्टेंट एंगल देखते हैं। अगर एक्सट्रीम रेजिलियंस ही लीडरशिप को नापने का एक लौता पैमाना बन जाए, तो ये उस किचन वाले समाज या इलेक्टोरेट के एनवायरनमेंट के बारे में क्या रिवील करता है? एग्जैक्टली, अगर जिंदा रहना ही सोसाइटी की सबसे बड़ी अचीवमेंट मान ली गई है, तो इसका प्लेनली यही मतलब है कि वो एनवायरनमेंट अपने आप में बहुत केओटिक, अनस्टेबल और खतरों से भरा हुआ है। जो हमें इस एक्सप्लेनर की ओवरआर्किंग थीम पर ले आता है, द अल्टीमेट किचन मैंडेट। ये सटायर कंप्लीटली और सक्सेसफुली ये एस्टैब्लिश करता है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने पॉलिटिकल ट्रायम्फ की आम डेफिनेशन को ही रीडिफाइन कर दिया है। उन्होंने प्रूव कर दिया है कि भले ही हालात कितने भी खराब हों, शेयर एंड्योरेंस और टिके रहने से भी अल्टीमेट पावर क्लेम की जा सकती है। और अब टाइम है इस पूरे कॉन्सेप्ट को रैप अप करने का एक आखिरी बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट के साथ। क्या सच में सर्वाइवल लीडरशिप का अल्टीमेट प्रूफ है, या फिर ये सिर्फ एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है? एक किचन की ये छोटी सी सैटेरिकल डीकंस्ट्रक्शन दरअसल मॉडर्न सोसाइटी को मजबूर करती है ये सोचने पर कि हम ट्रू लीडरशिप को आखिर किन पैमानों पर नापते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है इस डीपली लॉजिकल और हास्यास्पद एनालिसिस ने नए पर्सपेक्टिव्स खोले होंगे।